हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास एजुकेशन की दुनिया में। तो दोस्तों आज हम फिर से तीसरा टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि हम पंचपीर पढ़ रहे थे, जिसमें जिसमें हम 2 कर चुके हैं, एक रामदेव जी और एक पाबू जी। अब हम इस टॉपिक को करेंगे गोगा जी चौहान। ठीक है, तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो आप जो भी आरपीएस के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं तो सभी में जीके आता है, तो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छी क्लास लगेगी ये। और दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन 100 कहते हैं ना कि 100% आता ही आता है क्वेश्चन इसमें से। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस क्लास को पूरा देखेंगे, पूरी ही देखना, तभी आपको समझ में आएगा और आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने ये इसी तरीके से क्लास तैयार की है कि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ये सब कि माता का नाम क्या था, जन्म कहाँ हुआ था, ये सब कुछ। ठीक है, तो जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा गांव, ठीक है, चूरू में। ठीक है, गांव का नाम ये है। माता का नाम है बाचले दे, पिता का नाम जेवर सिंह, पत्नी है इनकी, पत्नी का नाम है केलम दे। ये पाबू जी की भतीजी है, जो हम पढ़ चुके हैं ना ये क्लास में, पाबू जी राठौड़, तो उनकी भतीजी थी ये। पुत्र का नाम है केसरिया कुंवर जी, ये सांप के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, इनकी पूजा सांप के रूप में होती है। इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ। ठीक है, और घोड़ा है इनका, घोड़ा जो कहते हैं नीली घोड़ी। ठीक है, जिसे जवाड़िया भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बचपन से ही झाड़ फूक, जादू टोना, तंत्र मंत्र विद्या में ये निपुण थे। कौन? गोगा जी। तो ये क्वेश्चन आता है, इसे स्टार लगा लेना कि कौन से हैं। ठीक है, तो स्टार लगा लेना इसको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गोगा जी के उपनाम यानी कि और किन नामों से इन्हें जाना जाता है, जो क्वेश्चन में आ सकते हैं, आते हैं। तो पढ़ते हैं। इनको झाड़ पीर के नाम से भी बोला जाता है, और सांपों के देवता भी इन्हें कहा जाता है, और गोरक्षक देवता भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, गोगा पीर भी इनको कहते हैं, और गोगा महाराज भी। ठीक है दोस्तों, और नागराज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। गोगा जी के मंदिर कौन कौन से मंदिर हैं? तो गोगा जी के मंदिर हैं शीर्ष मेड़ी, पर ये है कहाँ पर? तो ये ददरेवा चूरू में। ठीक है, और है गोगा मेड़ी, जिसे धूर मेड़ी भी कहते हैं, तो ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। गोगा जी की ओल्डी, तो झोपड़ी सांचौर जालोर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गोगा जी का धूर मेड़ी मंदिर, इसका निर्माण फिरोज शाह ने कराया था। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो धूर मेड़ी मंदिर है गोगा जी का, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो किसने? फिरोज शाह ने कराया था। इसको याद रख लेना। ठीक है, पॉइंट लगा दोस्तों, प्लीज इसको हल्के में मत लेना। तो किसने कराया था? इन्होंने। ठीक है, याद रख लेना। ये मंदिर हिंदू मुस्लिम दोनों शैली में निर्मित है। तो दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जो कि हिंदू मुस्लिम दोनों शैली में निर्मित है? तो कौन सा मंदिर है? धूर मेड़ी मंदिर। ठीक है, और इस मंदिर के मुख्य द्वार पर लिखा क्या है, ये भी आता है। तो लिखा है बिस्मिल्लाह। क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। जो भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना दोस्तों, बहुत छांट छांट के लिखे हैं, प्लीज़ इनको स्किप मत करना। तो गोगा जी का मंदिर, तो इस मंदिर में हिंदू मुस्लिम दोनों पुजारी बैठते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें 2 पुजारी बैठते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों? तो कौन सा मंदिर मैंने आपको बताया था, बताइए? धूर मेड़ी मंदिर। कौन सा? धूर मेड़ी। ठीक है, इसी मंदिर का वर्तमान स्वरूप वो किसने कराया था? तो वो महाराज गंगा सिंह जी ने। किसने? महाराज गंगा सिंह।
कौन है? ये रहे, ठीक है, ये महाराज गंगा सिंह। आगे बढ़ते हैं। मेला, मेला कब लगता है इनका? तो इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और इसी कृष्ण नवमी को गोगा नवमी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों, जो मैंने ये पॉइंट लिखे हुए हैं ना, 100% ये क्वेश्चंस में आते हैं, तो इनको प्लीज़ नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? गोगा नवमी भी कहते हैं। और जो इनका ध्वजा है उसको क्या कहा जाता है? तो निशान कहते हैं। क्या? निशान, ठीक है। और भजनों को क्या कहते हैं? तो भजनों को छावली कहते हैं, ठीक है। और नृत्य को कहते हैं सांकल। याद रखिएगा दोस्तों। और जो इनका नृत्य होता है उसको देख लीजिए कि इस टाइप का नृत्य होता है, ठीक है। पिक लगा दिए मैंने। अब ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दोस्तों, देखो मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ कि इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, मतलब इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेना। इस टॉपिक में से क्वेश्चन जो भी पंचपीर हैं उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और आप जानते हैं कि हमारा जीके जो आएगा वो पूरा 40 नंबर का आएगा, तो अपने 40 नंबर को मत कटने देना, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। किसान कृषि कार्य करने से पहले, किसान जो है वो कृषि कार्य करने से पहले एक गोगा राखड़ी होती है, वो बांधी जाती है। किसको? तो बांधी जाती है हल और हाली को, ठीक है। और इस राखड़ी के अंदर कितनी गांठ होती है? तो 9 गांठ होती हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि जो गोगा राखड़ी है उसमें कितनी गांठ होती हैं? तो 9 गांठ होती हैं इसमें, ठीक है। 9 गांठ को याद रख लेना, 9 गांठ, ठीक है, याद रख लेना अच्छे से। और उसके बाद जो हाली है ना दोस्तों, आप हाली जो ये है, ये इस हाली को कहते हैं किसान। ये रहा। तो हाली किसे कहते हैं? किसान को कहते हैं। कभी आप हल सोचने लगो तो इसको हाली, किसान को हाली बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोगा जी, गोगा जी का स्थान कहाँ पर है? ये भी पूछा जाता है कि गोगा जी का जो स्थान है वो कहाँ पर है। तो गोगा जी का स्थान है खेजड़ी पेड़ के नीचे। ये ऐसा दिखता है खेजड़ी पेड़, ठीक है, जो राजस्थान में मिलता है। इसलिए गोगा जी के बारे में एक बात प्रचलित है। कौन सी बात? तो वो बात है ये, याद रख लेना कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा, ये बात इनके में प्रचलित है। और ये क्वेश्चन बनता है, स्टार लगा लेना दोस्तों इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। तो बताना मुझे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो मैं ऐसे ही आपके लिए प्रयास करती रहूँगी ताकि आप इस बार एक सीट अपनी बुक कर सको। तो थैंक यू कि आप सबने मेरी पूरी वीडियो देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में बताना कि आप सबको मेरी क्लास कैसी लगी। और आप मुझे बताना कि मैं किस टॉपिक पर क्लास लेकर आऊँ, तो उस टॉपिक को भी मैं ज़रूर ऐड करूँगी, ज़रूर लेकर आऊँगी और अच्छे से तैयार करके लेकर आऊँगी, जिससे कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ कॉपी करनी हो। ज़्यादा मतलब कि ये नहीं कि भी किस तरीके से हम नोट्स बनाएं तो इसमें कोई दिक्कत ना हो, बस उसी तरीके से आप कॉपी कर लेना। जैसे मैंने ये क्लास बनाई है तो आप चाहो तो इसको सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप चाहो तो इसको सेम ऐसी कॉपी कर सकते हो। आपको बस क्या अपनी नोटबुक में लिखना है इसको, ठीक है। और दोस्तों गोगा जी चौहान जो हैं वो इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। नीला घोड़ा, नीला है ना इनका घोड़ा, देखो दिख रहा है ना, नीला घोड़ा है इनका, ठीक है। और दोस्तों मुझे ज़रूर बताना कि आप सभी को मेरी क्लास कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, इस चीज़ को ज़रूर याद रख लेना, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा तंत्र मंत्र में रहते थे गोगा जी, ठीक है। और इनके उपनाम भी अच्छे से याद रख लेना।
तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस सेम ऐसे ही उतारना होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप सबको नोट्स बनाने में। तो आप सब मुझे बताना कि आप सबको मेरी क्लास कैसी लगी। आप सभी के लिए मैं ऐसी मेहनत करती रहूँगी, बस आपका साथ मुझे चाहिए, आपका मोटिवेट, कहते हैं ना कि अच्छे कमेंट आते हैं तो एक मोटिवेशन आता है अंदर से कि और भी अच्छे से क्लास को तैयार करें, ताकि जो भी हमारे साथी हैं उनको दिक्कत ना हो। तो बताना मेरा समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका आप सबको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।